मानव है मेरे राम। हनुमान अभी बता रहे हैं लंका के बारे में, अपने निरीक्षण के बारे में बता रहे हैं राम। हनुमान कहते हैं कि उन्होंने जागती हुई लंका और सोती हुई लंका दोनों को देखा है और वहां बल और वैभव का बिखरा हुआ रूप देखा है। लंका में सुख की कोई कमी नहीं है। कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लिया है हनुमान ने मेरे राम। हनुमान कह रहे हैं राम से कि लंका में सुख की कोई कमी नहीं। सुख तो वही है जो 5 इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सुख। लेकिन आनंद खोजे नहीं मिल रहा है लंका में, हनुमान ने अनुभव किया। आनंद नहीं, सुख है। आनंद तो तब आता है जब सुख का वितरण दूसरों में होता है, तभी तो सुख बदलता है आनंद। त्यागे आनंदस्तथा प्राप्तेयत सौख्यम, त्यागे आनंदस्तथा, प्राप्ति में सुख। हमने कोई मिठाई खाई, ये हमारा सुख है। हमने मिठाई खिलाई, यह आनंद है। सुख व्यक्तिगत भोग है, ये लंका में अत्यधिक है। लेकिन जब तक आनंद नहीं होता तब तक संगठन नहीं बनता, और जब तक संगठन नहीं होता तब तक विपत्ति को फेस करने की ताकत नहीं आती। हनुमान कहते हैं कि ये देखकर एक चिंगारी सी कौंधी थी हनुमान के अंदर, और लंका से युद्ध को लेकर हनुमान के अंदर की सारी शंकाएं तिरोहित हो। हनुमान जान गए हैं और राम को बता रहे हैं कि लंका की सबसे बड़ी कमी है आत्मबल का न होना। जिस समुदाय में, जिस मानव में, जिस राष्ट्र में आत्मबल नहीं होता है, वो राष्ट्र, वो समुदाय, वो समाज विपत्ति के समय क्षीण हो जाता है, तिनके तिनके में बिखर जाता है। जब आत्मबल नहीं होता तो सुख का तनाव इतना अधिक हो जाता है कि जरा से दुख सहने की ताकत भी नहीं। अभी देखोगे मेरे राम कि रावण दुख को सहना नहीं चाहता, और इसीलिए लंका में जब युद्ध होगा राम से तो अंतिम मरने वाला रावण होगा, क्योंकि सुख की लालसा में वो लगातार आहुतियां देगा अपने परिवार की, क्योंकि दुख को सहने की ताकत ही कहां है रावण। दुख को तो व्यक्ति तभी सह पाता है जब उसमें आत्मबल होता है, और इसीलिए टूटता है वो समाज, टूटता
होता है वो देश जहां आत्मबल नहीं। तो आत्मबल का विकास ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है, और जिस राष्ट्र में होता है वो हमेशा विजयी हो। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, कहीं जात सुनाही, कहीं जात सुनाही। मानव है मेरे राम। अब हनुमान बता रहे हैं अशोक वाटिका का वर्णन। राम हनुमान बता रहे हैं कि रात भर लंका में विचरण करने के बाद प्रातः काल अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं हनुमान। वो सीधे सीता के सामने नहीं आए। उन्हें तो निरीक्षण भी करना है, अन्वेषण भी करना है, सर्वेक्षण भी करना है। हनुमान यहाँ के वातावरण और स्थितियों को पहले समझने के लिए अशोक वृक्ष के पत्तों में स्वयं को छुपा करके बैठ जाते हैं। वही अशोक वृक्ष है जिसके नीचे बैठी है सीता। हनुमान बताते हैं कि उन्होंने देखा कि सीता में तेजस्विता और मलिनता दोनों का मिश्रण है, क्योंकि सीता मूल रूप से तेजस्वी है लेकिन राम से दूरी है। राम से दूरी है और रावण का संत्रास भी है, तो मलिनता भी आ गई। जब भी हम अपने आप से दूर होते हैं तो तेजस्वी भी मलिन हो जाता है। तभी तो ये कहा गया कि जब हम अपने ईश्वर से दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो फिर हमारे अंदर कैसे आएगा तेज और कैसे आएगा उल्लास। आत्मा के बिना शरीर सरवाइव नहीं कर सकता इस सृष्टि, मानव का शरीर। इसीलिए तो आत्म तत्व है राम। सीता मूल रूप से तेजस्वी है, लेकिन अब जो उनका स्वरूप सामने आ रहा है उसमें मलिनता है। हनुमान के निरीक्षण में एक बात और आती है। ऑब्जर्वेशन देखिए हनुमान जी का कि सीता वही वस्त्र धारण किए हुए हैं जिसके टुकड़े में बांध करके उन्होंने फेंके थे आभूषण, और जिन्हें पा लिया था सुग्रीव ने। वस्त्र वही है। इसका अर्थ शुभ है कि सीता ने रावण के भेजे हुए वस्त्र और आभूषण स्वीकार नहीं किए हैं। हनुमान देख रहे हैं कि सीता भी प्रातः काल की ऊष्मा और ऊर्जा से प्रदीप्त भी नहीं हो पाई है कि अशोक वाटिका में हलचल शुरू हो गई। हनुमान ने जान लिया कि रावण आ रहा है।
हनुमान के लिए एक अच्छा अवसर है जो अनायास ही सामने आता है। अन्वेषण की जो क्रिया होती है उसमें अनायास अवसर आते हैं, और जो अचीवर होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, वो उन अवसरों को पहचान जाता है, नियति के संकेत को पकड़ लेता है। अब हनुमान अति निकट से रावण को देख समझ रहे हैं, और रावण उन्हें नहीं देख पा रहा। रावण सीता से प्रणय निवेदन कर रहा है। कर क्या रहा है? दोहरा रहा है। हनुमान महसूस कर रहे हैं कि रावण ऐसा करता ही रहता है। रावण सीता को प्रलोभन दे रहा है, संत्रास की धमकी भी दे रहा है, लेकिन सीता के अंदर तो आत्मबल है। सीता रावण को उसके पाप के लिए चेतावनी देती है, और रावण सीता को याद दिलाता है कि उन्हें रावण की पत्नी बनने के लिए दिया गया 1 वर्ष का समय अब बीतने वाला है, और केवल 2 महीने शेष रह गए हैं। और इस 2 महीने की अवधि में अगर सीता ने रावण को स्वीकार नहीं किया तो रावण सीता का मांस पकवा करके खा जाए। हनुमान को रावण की इस धमकी से ये स्पष्ट हो गया। फिर से देखो मेरे राम, हनुमान की बौद्धिकता से कहते हैं पावर ऑफ इंटेलेक्ट। हनुमान को स्पष्ट हो गया जो वो राम को बता रहे हैं कि मेरे राम, 2 महीने तक सीता के ऊपर कोई खतरा नहीं। और दूसरी बात, हनुमान ये भी कहते हैं राम से कि 2 महीने में किष्किंधा से लंका पर आक्रमण करने के लिए समय भी बहुत कम। एक पॉजिटिव अप्रोच लिया हनुमान ने, और एक नेगेटिव अप्रोच भी लिया। जो कॉम्प्रिहेंशन है, पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जिसे कहते हैं समझ की शक्ति, यही होती है समझ। और ये जितनी अधिक व्यक्ति में होती है उतना ही वो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट होता है, और अपने जीवन में और राष्ट्र में दोनों में उपलब्धियां जोड़ता है। ये हनुमान में है। पेड़ पर बैठे हनुमान स्वयं अनुभव कर रहे हैं मेरे राम, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं अपने अंदर, आत्मविश्लेषण कर रहे हैं हनुमान। हनुमान अपने स्वभाव को जानते हैं। आत्मविश्वास का पहला लक्षण है अपने को जानना। हनुमान जानते हैं कि उनकी कार्यशैली में भावुक आवेश है, और वो मोनोलिथिक तरीके से कार्य करते हैं, एकाश्म तरीके से काम करते। उनका कार्य आवेशित होता है, और आवेश तभी आता है जब भावना का दबाव हो।
वो तय कर लेते हैं किसी एक लक्ष्य को और उसी को पूरा करने में जुट जाते हैं। इसीलिए तो बचपन में सूर्य को फल समझकर खाने तोड़े थे। हनुमान को याद आ रहा है अपना स्वभाव, और सूर्य को बचाने के लिए इंद्र ने वज्र से उनकी थोड़ी पर प्रहार किया था। हनुमान अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है कि इसीलिए उनकी थोड़ी हनु अंदर की ओर दब गई और वो हनुमान कहलाई। हनुमान की आदत, हैबिट, जो नेचर होता है हमारा, वो हैबिट से बनता है। हैबिट मेक्स द नेचर। और हनुमान की ये आदत उनका स्वभाव बन गई कि वो एक बार में एक ही लक्ष्य को साधते हैं और उस लक्ष्य से जुड़े अन्य विकल्पों को नेग्लेक्ट कर देते। ऐसा उनका स्वभाव। इधर के 4-5 माह से, जब से वो राम के संपर्क में आए, तब से उनकी जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन आने लगा है। हनुमान महसूस कर रहे हैं और राम को बता रहे हैं। हनुमान अब राम की तरह से सोचने लगे। ये जो कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी ऑफ थॉट्स, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ का इक्वलाइज हो जाना, ये सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे संगीत का एक बैंड होता है और उसमें एक लय, ताल, रिद्म पर सारे यंत्र बजते हैं, वादक बजाते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन ही तो है। ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, हो गया। राम के साथ हनुमान का सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। और इसीलिए हनुमान अभी सीता के सामने नहीं आए और सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित देखकर अति उत्साह में किष्किंधा वापस जाने की उन्होंने सोची भी नहीं है। देखा जाए तो हनुमान का अन्वेषण तो पूरा हो गया है, वो निरीक्षण भी पूरा कर चुके हैं और कई प्रश्नों के उत्तर भी हो चुके हैं। अब तो हनुमान को राम के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हनुमान ठहरे हुए। हनुमान अब एक और दृश्य देख रहे हैं और शब्दों से उस दृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं राम के सामने। हनुमान बताते हैं कि पेड़ के ऊपर बैठे हुए वो देख रहे थे कि रावण हताशा और क्रोध से भरा हुआ अशोक वाटिका से जा रहा है। और जैसे ही रावण गया अशोक वाटिका से, सीता की सुरक्षा में तैनात राक्षसियों ने सीता को घेर लिया
और वे सभी मिलकर के सीता को डराकर रावण के समक्ष समर्पण करने को उकसाने लगी। और जो राक्षसियों का वार्ताक्रम है उससे स्पष्ट भी हो गया है हनुमान को कि इन राक्षसियों के नाम क्या है। इन राक्षसियों में है धान्य मालिनी, जो रावण की प्रिय राक्षस पत्नी है। रावण जब वापस हो रहा है तो यही राक्षसी धान्य मालिनी रावण के गले में बाहें डालकर उसे खुश करने का भी काम करेगी। कर रही एक जटा राक्षसी सीता को रावण की श्रेष्ठता का वर्णन करके प्रलोभन दे रही है, और हरि जटा एक और राक्षसी सीता को रावण का प्रस्ताव ठुकराने की मूर्खता के बारे में बता रही कि तुम कितनी मूर्ख हो जो एक वनवासी के साथ रहना चाहती हो, और महाकाय रावण तुम्हें प्रपोज कर रहा है और तुम डेट पर जाने को भी तैयार नहीं हो। विकटा राक्षसी कहती है कि सीता सौभाग्यशाली है जो उसे रावण की पत्नी बनने का मौका मिला है। दुर्मुखी एक और राक्षसी सीता को रावण के पराक्रम के बारे में बताती कि रावण कितना पराक्रमी है। विनिता राक्षसी विनिता सीता से कहती है कि अगर वो रावण की बात नहीं मानेगी तो वो इसी क्षण सीता को मारकर खा जाए। इसी उत्साह में चंडोदरी अपना त्रिशूल दिखाती है सीता को और मारने का अभिनय करती है। प्रघासा सीता के टुकड़े टुकड़े करके सभी में राक्षसियों में बराबर बांटने की बात कहती है। अजामुखी और शूर्पनखा मदिरा के साथ सीता के मांस का स्वाद लेने की बात कहने लगती। हनुमान देख रहे कि इन राक्षसियों से अलग पेड़ के नीचे एक सो रही थी राक्षसी त्रिजटा, थोड़ा सीनियर राक्षसी है। वो जाग कर आती है और बाकी की राक्षसियों से अपने स्वप्न के बारे में बताती। त्रिजटा बता रही है कि स्वप्न में उसने देखा है कि एक वानर ने आकर के पूरी लंका उजाड़ दी है और राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। ये स्वप्न सुनकर सभी राक्षसियां डर जाती हैं और सीता के पैर पकड़ने लगती। लेकिन सीता के अंदर का क्लेश बढ़ रहा है। इस सपने यथार्थ नहीं होते, इसलिए सपनों के आधार पर खुश नहीं हुआ जा सकता। वरना तो कितना आसान है जीवन में खुश होना। और सीता ये भी देख रही है कि समय निकट आ रहा है। 2 महीने में कितने दिन हैं?
बीत जाएंगे। राम की कोई सूचना अभी तो सीता को मिली नहीं। सीता को नहीं पता कि राम की सूचना उसी पेड़ के ऊपर बैठी हुई है जहां वो आसीन है। बल, विद्या, बुद्धि और चेतना होती तो हमारे ही अंदर है, लेकिन बिना शोधन के हमें मिलती कहां? यही स्थिति। तो सीता को यह लग रहा है मेरे राम कि अब रावण का अत्याचार बढ़ता जाएगा, प्रलोभन घटते जाएंगे, समय सीमा निकट आ रही है, तो आखिर होगा क्या? प्रतीक्षा की घड़ियों ने सीता के लिए निराशा की चादर बुंदी। इसलिए सीता को लग रहा है कि राम नहीं आ पाएंगे लंका तक, क्योंकि लंका का तो अनुभव कर रही है सीता कि कितना दुष्कर है आना लंका में। राम जिनके पास न सेना है न राज्य है, और राम जैसा सिद्धांतवादी जो किसी से मदद भी नहीं लेगा, कैसे आएगा यहां? कहां से आएगा सैन्य बल और कैसे आक्रमण करेगा? ये व्यक्ति का व्यक्ति से युद्ध नहीं होना है, यहां तो सेना का राज्य से युद्ध होना है, लंकेश से युद्ध होना है। तो सीता त्रिजटा से कहती है कि मेरे लिए चिता बनाओ और मैं अपने जीवन का अंत करूंगी। मानव है मेरे राम। तजऊ देह करो बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। सुनय को श्रवण शूल समबानी। निसीना अनल मिली सुनु सुकुमारी, हस कहि सो निज भवन सिधारी। हस कहि सो निज भवन